मैं सुनीता वर्मा और आपका स्वागत है गार्डनिंग एंड लाइफ टिप्स बाई सुनीता वर्मा। मित्रों, अगर आप सब जगह घूम घूम कर थक गए हैं, सारे उपाय जितने भी उपाय हैं आप कर करके थक गए हैं, तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे सटीक उपाय लाई हूँ जो कि आपकी लाइफ में बहुत अधिक चेंज करने वाले हैं। और साथ ही वो उपाय बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि ज़्यादातर जो उपाय होते हैं वो इस तरह के होते हैं जिन्हें हम लगातार नहीं कर पाते। जैसे कि वाले 43 डेज के उपाय होते हैं। अब 43 डेज में कोई बीच में कोई बाधा आ जाती है या कोई कुछ हो जाता है तो फिर हमारे वो उपाय कारगर नहीं होते। तो इसलिए मैं इस तरह के उपाय लाई हूँ जिन्हें आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। आपको कोई स्पेशल उसके लिए रेडी नहीं होना पड़ता या स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ता, बस हमें एक अपनी आदत में वो उपाय शामिल करने होते हैं। तो है ना अच्छी बात कि अगर हम किसी चीज को अपने आदत में ही शामिल कर ले तो फिर हमें उसके लिए कोई अलग से एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। ये जो उपाय है मित्रों, ये मैंने अपने जीवन में खुद भी अपनाए हैं और जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैंने उनसे भी करवाया और उन्हें बहुत अधिक फायदा हुआ। तभी मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ इन उपाय को आपसे शेयर करने के लिए। ये जो उपाय है ये उपाय राहु ग्रह से संबंधित उपाय है, यानी जो राहु ग्रह है उससे संबंधित उपाय है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो कंकाल को भी, जो यानी कि गरीब, बेहद गरीब रंग को भी राजा बनाने की हिम्मत रखता है, जिसमें इतनी क्षमता होती है कि वो एक कंगाल व्यक्ति को भी राजा बना सकता है। ऐसा जो ग्रह है सिर्फ राहु ग्रह ही है जो एकदम से इंसान की लाइफ में इतने अप्स और डाउन कर सकता है। और अगर आप राहु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। राहु को अनुकूल करने के मुख्य उपाय ये हैं। सबसे पहला उपाय है कि अगर आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, यानी आप हार्ड वर्क तो कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से आपको सक्सेस नहीं मिलती या आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो इससे आपको पता लगता है कि आपका राहु या कमजोर है या खराब स्थिति में है। तो इसे कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया और इजी उपाय है कि आप एक समय का, कम से कम एक समय का खाना अपनी किचन में खाना शुरू कर दें। भाई जैसा आपको सुटेबल लगे, दोपहर का खाना हो, सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना हो, जो भी आप इजीली खा सकते हो वो आप अपनी रसोई घर में बैठकर फर्श पर आसन डालकर कोई कपड़ा बिछाकर उस पर बैठकर खाएं। तो इससे क्या होगा, इससे आपका मंगल ग्रह यानी मार्स जो है वो स्ट्रोंग होगा। और हमारे जितने भी ग्रह हैं उन सब में सिर्फ मंगल ग्रह ही ऐसा है जिसमें कि राहु को कंट्रोल करने की ताकत है। तो जब आपका मंगल ग्रह मजबूत हो जाएगा तो फिर आपका राहु जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, सुटेबल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है मित्रों, दूसरा और आसान और अपनी घर गृहस्थी में प्रेम भाव को बढ़ाने वाला उपाय है कि आप अपनी पत्नी का रेस्पेक्ट करें। सबसे पहली बात है आप अपनी पत्नी का रेस्पेक्ट करें। अगर आप अपनी पत्नी का रेस्पेक्ट करते हैं तो उससे आपका शुक्र भी मजबूत होता है, आपके शनि ग्रह भी अच्छे होते हैं और आपके राहु ग्रह भी अच्छे होते हैं। साथ ही सप्ताह में कम से कम एक बार, जिस दिन भी आपको अच्छा लगे, अपनी पत्नी के सिर में अगर आप नारियल के तेल की मालिश करते हैं, यानी अपनी ऐसी हैबिट बना लें कि आप अपनी पत्नी के सिर में नारियल के तेल की मालिश करें। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा सटीक उपाय है, आसान है। इससे एक तो आपका राहु ग्रह आपके पक्ष में होगा, सुटेबल होगा। दूसरा है कि आप पति पत्नी में प्रेम का भाव बढ़ेगा जिससे कि घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा। उसके बाद तीसरा उपाय है मित्रों, गोमूत्र, तिल का तेल और शहद। थोड़ी थोड़ी तीनों चीजें मिला लें, गोमूत्र, तिल का तेल और शहद, इन तीनों को मिलाकर आप एक छोटी सी शीशी में भरकर अपने पास रखें।
सपोज आप ऑफिस में जाते हैं तो आप उस शीशी को अपने बैग में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, कहीं भी रखे, लेकिन उस शीशी को अपने पास रखे। छोटी से छोटी शीशी बना सकते हैं आप, जितनी आपको सुटेबल हो। तो उसमें क्या है, उससे जो आपका राहु ग्रह है वो कंट्रोल रहेगा, है ना। इजी उपाय, कोई इसमें ये नहीं कि भाई कोई आपको प्रॉब्लम है, कहीं आपको जाना है रोज या कुछ भी करना है। एक सिंपल सा उपाय है कि आप बुधवार के दिन शीशी लें और शीशी में तीनों चीज डाल के अपने पास रख दे। महीने 2 महीने बाद जब आपको अच्छा लगे उसे चेंज कर दो, उसे पानी में डाल दो और फिर नया उसके अंदर शीशी के अंदर भर के, शीशे धो के नया भर के अपने पास रख लो। अंतिम और सर्वविदित उपाय है, बहुत ही ज्यादा पुराना उपाय है, लगभग हर कोई जानता होगा इस उपाय को, लेकिन करने में थोड़ी परेशानी होती है। वो ये है कि अगर आपको इजीली मिल जाती है तो आप बिल्ली की जेर अवश्य घर में रखें। बिल्ली की जेर राहु को तो कंट्रोल करती है, साथ ही घर में लक्ष्मी को का स्थायी वास करवाने में सहायक होती है। यानी कि बिल्ली की जेर जिनके घर में होती है उनके घर में लक्ष्मी माता का स्थायी वास होता है। कभी उनके घर में पैसों की खत्म नहीं होते, कमी नहीं होते। वो तो यह है कि भाई ज्यादा हो या कुछ हो, वो तो अपने कार्य के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी उनके घर में से कभी पैसा खत्म नहीं होता जिनके घर में बिल्ली की जेर होती है। और अगर आप जेल प्राप्त करना चाहते हैं तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और साथ ही अगर आप नहीं जेल ले सकते तो अगर आपके घर में अगर बिल्ली आती है तो आप बिल्ली के लिए रात के समय दूध जरूर रखें, किसी बर्तन में दूध रख दे, तो क्या है जब भी बिल्ली आती है वो अपना पी लेती है। तो इससे जो है आपका राहु ग्रह अच्छा रहेगा, शुभ फलदायी होगा। इन उपायों को मित्रों अगर आप श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लगातार आ रहा है। धीरे धीरे आपकी लाइफ जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती जा रही है। मित्रों अगर इन उपायों को आप श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, आपको लाभ लगातार मिल रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं भी पसंद आई तो आप जय माता की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय माता की मित्रों, आप सभी सुखी रहे, समृद्ध रहे, संपन्न रहे।